आज जोग ऋषि स्वामी जी, रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, आज बहुत खुशी हुई कि उनके बारे में ये पुस्तक लिखी गई। हम लोग लिखते नहीं हैं क्योंकि ये जो थिंक है THINK, इसमें INK इंक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको इंक स्याही से लिखना बहुत जरूरी है। आपने ये किताब लिखी, आई एम डीपली इंप्रेस्ड। और आपने इस किताब को एक बहुत ही साधारणता, एक बहुत मजबूती, एक स्वच्छता और एक पवित्रता से लिखी है। और वो भी ऐसे शख्स के लिए लिखी है, ऐसी टीम के लिए लिखी है जो खुद साधारणता, हम्बलनेस, इनोसेंस और करुणा, कंपैशन में अपने आप एक महारथी है। एक्चुअली तो ये जो जड़ी बूटियां बोल नहीं रही हैं, सामने बैठी हैं, ये भी मेरे को लगता है 75 होंगी जो खड़ी है यहां पर, क्योंकि पूरा वातावरण ही 75 का है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है ना जनरल साहब। ये लोगों में, ये जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की मूल अवधारणा को पुष्ट करने वाली है। ये जो यहां से आग लगेगी ना, जो यहां से वाइब्रेशन चलेगी ना, इस स्थान से, इस इवेंट से, वो अपने आप में एक अलग ही रेवोल्यूशनरी और ट्रांसफॉर्मेशनल वेव होगी। मैं तो कहूंगा कि ये जो चिकित्सा का आधुनिकीकरण से लेकर कृषि क्रांति, आत्मनिर्भर भारत, आयुर्वेद, मुझे बहुत खुशी है कि एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ और आपने इसका दृश्य, इसकी सोच, विचार, धारणा पूरे विश्व के साथ बांटी है, क्योंकि इन जड़ी बूटियों ने अपना आशीर्वाद बांटा है। जब मैं सच कहूं, आत्मा से कहूं, पवित्रता से कहूं, स्वच्छता से कहूं और वाहिगुरु का नाम लेके कहूं, तो जब भी मैं पतंजलि आता हूं तो मुझे विश्व गुरु भारत, आत्मनिर्भर, समृद्ध, गौरवशाली और शक्तिशाली भारत की सार्थकता का अनुभव होता है। आई कैन फील द वाइब्रेशन। जब नन्हे मुन्ने बालक, छोटे छोटे बालक जब योगा, जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ऐसा लगता है ये नहीं बोल रहे हैं, इनकी आत्माएं बोल रही हैं। जो हम आमतौर पर समझते हैं ये कठिन है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, वो इतना खुशी से, इतना आराम से, इतना पैशन से बोलते हैं। ये जो मैजिक है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये पूरे विश्व को बदलने वाला है। देयर इज नो डाउट इन माई माइंड। जो पतंजलि की लीडरशिप है, नेतृत्वता है, ये अपने आप में अलग है। इनकी विजन, इनकी सोच, विचार और धारणा, इनके अंदर आत्मनिर्भर भारत, बौद्धिक संपदा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विचार और भावनाएं निहित हैं। इनफैक्ट पतंजलि जैविक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने मृदा परीक्षण मशीन तैयार की है। यह एक नया आविष्कार है। एक्चुअली दे आर इन्वेंटिंग एवरी डे। मैं आपके रिसर्च स्कॉलर्स को, आपके टेक्नीशियंस को, आपके साइंटिस्ट को बहुत बहुत शाबाश देता हूं कि आप एक विद्या, ज्ञान और हमारी भारतीय सभ्यता का जो एवोल्यूशन कर रहे हैं, जो अलग स्तर पर लेके जा रहे हैं, अपने आप में बिल्कुल अलग है। और ये सारी चीजें एविडेंस बेस्ड हैं, इसमें मल्टीफेसेटेड रिसर्च है।
ये नहीं कि ये सिर्फ इमोशनल हैं, इसमें रिटोरिक है। दिस इज बीइंग डन ऑन द ग्राउंड। हमें ये याद रखना चाहिए कि भारत की पहचान हमारी प्राचीन संपदाओं के कारण ही है। इन्हें भुलाकर हम दुनिया में अपनी अलग पहचान नहीं बना सकते। एंड पतंजलि इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड लॉडेबल जॉब इन दिस एस्पेक्ट। मैं इस दिशा में पतंजलि हमारे प्राचीन ज्ञान और अनुसंधान की भाषा संस्कृत को पूर्ण महत्व दे रहा है। ऐसा कार्य भारत की महिमा और गरिमा को बढ़ाने के तरफ एक बहुत बड़ा काम है। ये सब अनोखे कार्य योग श्री स्वामी रामदेव जी और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के तप और साधना से संभव हुए हैं। आज जो उनकी किताब लिखी है उसमें भी पहला शब्द साधना है। वो एक्चुअली एक साधु की साधना है। आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल ट्रिब्यूट यू गिवन टू अ सेंट बाय हिमसेल्फ। मैं एक बार फिर योग श्री स्वामी रामदेव जी को और आचार्य जी को उनके महान विजन की पूर्णता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस सफल आयोजन में सम्मिलित आप सभी को महानुभावों को एक बार फिर से हार्दिक बधाई देता हूं। आज इस मंच के ऊपर महामंडलेश्वर अर्जुन पुरी जी, उनके दर्शन हुए, उनको सुना, बहुत ही अच्छा लगा आत्मिक स्तर पर। प्रदीप बत्रा जी, बड़ा अखाड़ा के महंत जी और सब आपने सबका ही सम्मान कर दिया। आप आ गए, इसी में सबका सम्मान हो गया। आखिर में दो शब्द जिसने पूरे भारत को एक डोर में बांधा है, दो शब्द जिसने हमको आजादी दी, दो शब्द जो हमको हर एक लेवल से ऊपर लेके जाते हैं। आखिर में जय हिंद, जय हिंद।